बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में बात करेंगे आज मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली आज इमरान खान साहब की क़यादत में ज़मान पार्क से दाता दरबार तक पहुंची। गाड़ी के अंदर से उन्होंने खिताब किया। कारकुनों की एक बड़ी तादाद थी और इस मौके पे उन्होंने जो बड़ा ऐलान किया, उस ऐलान में इतवार के रोज़ मीनार पाकिस्तान एक जलसे का ऐलान किया। उनका कहना था कि हम इस निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं, इलेक्शन वक्त की ज़रूरत है, आइन का तकाजा है, ये होना लाजिम है। मौजूदा निज़ाम, मौजूदा हुकूमत जो है वो किसी तरह भी आवाम के मफाद में नहीं है। साथ ही साथ तोशा खाना की तफसीलात आने का सिलसिला जारी है। कल से जब से ये रिपोर्ट मंजर आम पर हुई है अदालत के हुक्म के बाद, तब से लेकर अब तक इसके हवाले से बहुत सारी कयास आराइयाँ भी हो रही हैं, बहुत सारे हकाइक भी हैं जो सामने आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका जिक्र सोशल मीडिया समेत आज इमरान खान साहब ने अपने खैर खुतबात के अंदर भी जो है वो किया। और साथ ही साथ मौजूदा हुकूमत के अंदर जो मुख्तलिफ लीडरान हैं वो इसके हवाले से अपने अपने बयान दे रहे हैं। अवामी राय भी इसमें एक तरफ है। आज हम इस हवाले से भी बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे और कितने रिवोल्यूशंस हैं, ऐसी और कितनी चीज़ें हैं जो लोगों के सामने आनी चाहिए और ये इनका आइनी हक है। प्यारा गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो बैरिस्टर साहब। बैरिस्टर साहब, शुरू करना चाहूँगा सबसे पहले तो इमरान खान साहब की जो रैली है इस हवाले से, आज आपके ख्याल से जो चीज़ें उन्होंने कही, ज़ाहिर है आपने उस पर डेफिनेटली अपना एक ओपिनियन, आपकी राय ज़रूर होगी, लेकिन क्या आप मानते हैं कि आज शो तो उन्होंने बड़ा किया, लोग उनके साथ मौजूद थे, मोमेंटम जो काफ़ी अरसे से उनकी तबीयत में जो भी ज़रा नासाजी थी, टांग पर गोलियां लगी, उसके बाद दोबारा रीइंस्टेट हुआ, या आप इसे डिसएग्री करेंगे, मोमेंटम नहीं था? नहीं, देखिए, अगर मैं ये कहूँ, रैली जो होती है, पॉलिटिकल रैली, वो ऐसी ही होती है, कोई गैर मामूली नहीं थी और मेरे ख्याल से कोई मामूली भी नहीं थी। ठीक है, एक एवरेज थी, जिस तरह से जितने अरसे से एक शोर था और एक अरसे के बाद इमरान खान साहब ने अपनी वो खुद साख्ता नजरबंदी को खुद ही तोड़ा है आज, जिसके अंदर उन्होंने अपनी ये बीमारी का कहा, एक इशू रखा। आज वो बाहर आए, गाड़ी से तो बाहर नहीं आए, बहरहाल लोगों के दरमियान आए, उनके वर्कर्स मौजूद थे। जाहिर है पाकिस्तान के अंदर अब इलेक्शंस 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, 6 महीने में हो, जब भी हो इलेक्शंस होने हैं और अब ये एक सियासी रैलीज का, सियासी एक्टिविटीज का एक मौसम है, तो वो तो है। लेकिन अहम बात ये है कि इमरान खान साहब के पास इश्यूज क्या हैं, इमरान खान साहब के पास मुल्क के मसाइल का हल क्या है, इमरान खान साहब लाए अमल क्या देते हैं। मतलब एक अरसे से तकरीबन चले, हम पुरानी बात नहीं करते, 1 साल से इमरान खान साहब हर रैली के बाद कहते हैं कि वो बड़ा अहम ऐलान करेंगे, और जब वो रैली खत्म होती है तो अहम ऐलान ये होता है कि मैं इतवार को एक और जलसा करूंगा और उसमें अहम ऐलान करूंगा। उसमें फिर अहम ऐलान होता है कि मैं अगले जुमे को और एक और जलसा करूंगा, उसमें अहम ऐलान करूंगा। यानी इमरान खान के पास ठीक है एक सपोर्ट बेस है, उनके लोग इस वक्त चार्ज हैं, जितने भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी उनकी सपोर्ट बेस है, तो उन लोगों को इमरान खान ने एक एक्टिव रखा हुआ है। कुछ तो सियासी तज्जिया निगार कहते हैं कि उन्हें थकाया हुआ है, लेकिन बहरहाल इमरान खान को एक सामईन मुयस्सर हैं जिन्हें इमरान खान बात समझाते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि उनका और जो उन्हें सिर्फ मुस्तकबिल का इमरान लाएअमल खान है बात उसके हवाले से समझाते वो हैं। कुछ नहीं बताते, ये आप कह रहे हैं? फ्यूचर का कोई उनके पास प्लान नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। देखिए ना, अगर डॉक्टर साहब हम इमरान खान की सारी सियासत के ऊपर एक नजर डालें तो इमरान खान साहब पहले हल बहुत सुनाते थे अपनी हुकूमत आने से पहले, जो 4 साल उनका दौर रहा, उसमें तो वो कहते थे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब उन्हें पता है कि कुछ नहीं हुआ। अब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अपनी उन 4 साल की नाकामियों को जनरल बाजवा के ऊपर थोपे और कहें कि सब कुछ उनकी वजह से हुआ। अगर नाकामियां जनरल बाजवा की थी तो कामयाबी इमरान खान को इक़्तिदार दिलवाना, या अगर ये कामयाबी थी तो ये भी जनरल बाजवा की थी। इमरान खान को शेरवानी पहनाना और वजीर आजम बनाना, ये कामयाबी भी जनरल बाजवा की थी। तो अब इमरान खान जब से हुकूमत से गए हैं, अपने 4 साल दौर की कोई बड़ी बात नहीं सुनाते लेकिन हैं, बैरिस्टर साहब ये नहीं बताते कि क्या। मेरी सुने। देखिए, मैं अगर आपकी बात मान भी लूँ तो इसके साथ एक और भी फैक्टर हम जोड़ लेते हैं कि उन्होंने 3-3.5 साल जो हुकूमत की, उस हुकूमत के दौरान गवर्नेंस के भी मसले थे, लेकिन महंगाई का बड़ा शोर था। लोग बल्कि आपके इत्तेहादी भी कहते थे ये निकलेंगे तो इनको अंडे पड़ेंगे। हमने रिजल्ट उसके बरक्स देखा है, वो ज़िमनी इंतखाबात हों या वो जिस किस्म की ये रैली है या अवामी मोमेंटम है, वो क्यों नहीं टूटता? देखिए, इस वक्त एक सपोर्ट बेस इमरान खान की है,
और ये वो टूटा लोग नहीं ना सर हैं मोमेंटम, मैं जो, वही जानना चाह रहा हूँ क्यों नहीं टूट रहा। वो इसलिए नहीं टूट रहा कि ये इमरान खान के लोग हैं, इमरान खान को ही ये लीडर मानते हैं, ये इमरान खान का फैन क्लब है, अच्छा इतना मौजूद रहेगा, इतना हर वक्त इमरान खान के पास मौजूद है। अच्छा। जाहिर है अब उनके पास एक उन्हें पार्टी बनाया गया है। अभी पंजाब के अंदर इमरान खान को एक सेकंड पार्टी या फर्स्ट पार्टी के तौर पे बनाने की कोशिश जो की गई, आप भी जानते हैं डार साहब के पंजाब की पॉलिटिक्स में दो धड़े होते हैं, एक धड़ा एक तरफ, एक धड़ा एक तरफ। अब जो हर एक दूसरा धड़ा है आर एल के में, वो इमरान खान की तरफ भेजा गया था। वो जैसे भेजा गया था इमरान खान, आजकल तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं चौधरी परवेज लाई से, उनसे पूछें कि उनकी काफ लीग जो एक बनाई गई किंग्स पार्टी, उसके सारे कैंडिडेट किसने तोड़े और कहां भेजे। हमसे पूछें कि हमारे लोग किसने तोड़े कहां भेजे। तो एक जमात तो बनाई गई है, अच्छा। वो मौजूद है, उसे तो मैं नहीं कह रहा कि वो मौजूद नहीं है। अब ये कितनी देर मौजूद रहेगी, इसका जादू कितना सर चढ़ के बोलेगा। इमरान खान के ऊपर जब कोई दाग नहीं था इक्तदार का, जब उनकी बात सुनी जा रही थी, जो अपने अरूज के ऊपर थे, ठीक है। उस वक्त भी इमरान खान पंजाब को नहीं जीत सके थे उस तरह। लेकिन अगर उन्हें मैं मदद की आपकी सारी जरूरत बात पड़ी से, थी अगर मैं फिर बैसाखियों आगे में। मैंने अपने मेहमान की दूसरी तरफ बढ़ना है, आखिरी बात ये, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इसका दूसरा मतलब अगर ये निकाला जाए कि इमरान खान साहब ने अगर अपने 3-3.5 साल में थोड़ी बेहतर या इससे कुछ और कदम आगे बढ़ के परफॉर्मेंस दी होती, तो इस वक्त देयर वुड हैव बीन नो मैच ऑफ हिम, ऐसे कह रहे हैं ना आप? नहीं, ऐसा नहीं मैं कह रहा। अच्छा अगर कुछ किया होता, देखिए आपने ये जो उनकी रैलीज को बना लिया है, इससे बहुत बड़ी रैलीज होती रही हैं, होती हैं। ये तो कोई ऐसी बात नहीं, हम लोग भी बड़ी बड़ी करते रहे हैं नहीं, जब मैं रैली की हालात बात थे, नहीं, मैं ओवरऑल बात हालात कर की रहा बात हूँ, होती फैन है। फॉलोइंग की। ओवरऑल जो है मोमेंटम ये नहीं होता डार साहब कि आप रोज जलसा रख लें। ठीक है, पॉलिटिक्स सिर्फ जलसा जलसा खेलने का नाम नहीं है। चलें, डिलीवरेंस जो है आपने कहा कि वो जरूरी होती है और उन्होंने आखिरी डिलीवर बात, नहीं किया। नहीं आखिरी बात चले, मैं आता हूँ आपकी तरफ अभी। कंप्लीट हो जाएगी। आखिरी सिर्फ फिक्रा, जी जी इससे जी जी कंप्लीट हो जी जाएगा। जी। अभी इमरान खान साहब के हर हल्के में 6-6, 8-8 लोग हैं जिन्हें लारा लगा हुआ है कि आपको टिकट मिलेगी। ठीक है, अभी ये जरा टाइम गुजरने दे, आपको पता चल जाएगा मोमेंटम कितना चलें, ठीक रहता है, आप मेरे साथ रहें। नुसरत वाहिद साहिबा हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं, तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं। वेलकम टू द शो नुसरत साहिबा। नुसरत साहिबा, आज रैली जो है वो खैर हमने देखी, बिट्स एंड पार्ट्स के अंदर कुछ जगहों पे कवरेज हुई और कुछ जगहों पे कवरेज नहीं हुई, लेकिन जो मैं अभी तक सारी चीज़ें अपने डॉट्स कनेक्ट कर पाया इस रैली के हवाले से, तो ये एक अच्छा कम बैक है इमरान खान साहब का आफ्टर लॉन्ग जो वो निकले हैं। उनकी रैलीज हो रही हैं और जिस तरह हमारे ऑनरेबल गेस्ट फरमा रहे हैं बैरिस्टर साहब कि रैलीज होती रहती हैं, लेकिन उनकी जो डिलीवरेंस है वो कुछ नहीं है, वो लारे लप्पे वाली जो बात है वो लगाई रखते हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखिए, इन लोगों ने तो ऐसी ही बातें करनी है, जाहिर है, इसके अलावा ये और क्या कह सकते हैं। इस वक्त इनको नजर आ रहा है कि जो ये शोर मचा के आए थे महंगाई महंगाई महंगाई, वो महंगाई कहाँ गई। अब लोग उस पीरियड को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने क्यों इनका साथ दिया और क्यों शोर मचाने में इनके साथ साथ रहे। तो अब जिस तरह आके इन लोगों ने पूरे मुल्क का जिससे कहना चाहिए टॉपल डाउन कर दिया, इकोनॉमी हमारी जीरो पे चली गई और पता नहीं क्या क्या कुछ हो गया कि लोग खुदकुशियां करना शुरू हो गए, आटा नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, खाने पीने पे लग गए पूरी आवाम जो है ना इस वक्त उसमें कि अगले वक्त का खाना मिलेगा कि नहीं, अगले वक्त का खाना मिलेगा भी, क्योंकि मिडिल क्लास तबका जो है वो भी गुर्बत के उसमें आ चुका है दायरे में। इनके बहुत बड़े बड़े क्लेम थे और वैसे भी आप ये देखें कि एक 3-3.5 साल की हुकूमत और एक 30-30 साल 40-40 साल पुरानी हुकूमत जो 2-2, 3-3 दफा के प्राइम मिनिस्टर और सदर पाकिस्तान और या सिंध का पूरा सूबा उनके पास पिछले 15-16 साल से लगातार, तो उसमें काम देखें, प्रोग्रेस देखें और उन 3.5 सालों को अगर एक एक बिट करके उनको अलग किया जाए तो आपको नजर आएगा कि किस कदर काम हुआ है कोरोना के बावजूद। और अब मतलब मैं सिर्फ इतनी सी बात करती हूँ कि हमारी इकोनॉमी 6 पॉइंट पे चली गई, वो हमारी हुकूमत जाने के बाद आए हैं फिगर्स, हमने नहीं कोई गलत शो करके दिखा दिए या बता दिए। हर तबके के लिए काम किया, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे जवान हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे किसान हैं, हर एक के लिए काम करने की कोशिश की। 40 साल से डैम भी बने थे, डैम बनाने की कोशिश की, इसके अलावा बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन बात यही है कि चीजें हर्डल बनती रही। कोरोना आया, कोरोना के बाद टिड्डी दल के बाद फैलाव और फिर उसके बाद आपको पता है इनकी रैलीज निकलती रही, महंगाई मार्च 1, 2, 3 और फिर किस तरह हमारे लोग बिके और सिंध हाउस में खरीदे गए और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब चीजें पास की हो गई। उसके बाद
एकदम जब उनकी हमारी हुकूमत गिरी है और हम असेंबलियों से बाहर निकले हैं, और उसी रात और उससे अगली रात पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मुसलमान पाकिस्तानी बाहर निकल के आ गए इतनी बड़ी तादाद में कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है, क्योंकि सबको पता था कि गलत तरीके से गिराया गया। अब इनका ख्याल ये कि जमात एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई या जो इलेक्शन में गलत तरीके से, आपको पता है जो आरोज जिसका ये इल्जाम देते हैं कि आरोज की वजह से लेट आया रिजल्ट और ये वो एक्चुअली है क्या? जहां आरोज रुके थे 18 के इलेक्शन की बात कर रही हूँ मैं, उसमें जानबूझ के जिताया गया, सिंध में पीपल्स पार्टी को और पंजाब में लाहौर में इनको नून लीग को। वो हमारी सीटें थी, क्योंकि 13 के इलेक्शन में भी लोगों ने आके हमें वोट दिए थे, 18 में भी लोगों ने वोट दिए, पूरी दुनिया से पाकिस्तानी आए हुए थे। कराची की बात कर रही हूँ मैं 5 दफा अपने घर से निकली हूँ वोट डालने के लिए, और इतना रश, इतनी लंबी लंबी लाइन, और जिससे पूछो वो ये कि बैठ को। इन लोगों के बयानात असल में जाहिर है ये कुछ रटाई चीजें हैं जिसको इन्होंने बोलना जरूरी होता है, वरना अदरवाइज कौन इनके ऊपर बिलीव करेगा कि ये अगर मुल्क के लिए थोड़े से भी सिंसियर होते तो क्या आज मुल्क इस हालत में पहुंचा होता। 8 अरब से 18 अरब तक लेके गए हम अपने रिजर्व, रेमिटेंस हमारी बढ़ गई, सब हो गया। इन्होंने आज से साथ ही 2 हफ्तों में वो खत्म कर दिए। अब हम पता नहीं 0 पॉइंट कुछ पे हैं या 2 पॉइंट कुछ पे हैं, हमारे पास तो है ही नहीं। फिर कोई मुल्क हमें रिजर्व नहीं दे रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो कुछ तो इनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए, भाई हम क्या कर रहे हैं। वो वजीर खारजा साहब हैं जो उनके दौरे ही खत्म नहीं हो रहे, 2 अरब से ज्यादा के वो वजीर खारजा साहब के हवाले से ना मैंने बैरिस्टर साहब से बड़ी तफसीली बात करनी है। आप मेरे साथ रहेगा बैरिस्टर साहब से जरा कुछ चीज़ों के ऊपर मजीद बात करते हैं। बैरिस्टर साहब मैं आगे बाकी पॉइंट्स पे तो पढ़ता हूँ, लेकिन ये तोशा खाना की जो तफसीलात जब से वेबसाइट पे आई हैं अदालती हुक्म के बाद, उसमें से 2-4 लाइनें आपको पढ़ के सुनाता हूँ आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से, जिसमें मजबूरी मालियत जो घड़ी उसकी है जी 5,40,000 रुपये की उनको मिली, और हॉर्स मॉडल गालबन उसका लिखा है 79,500 रुपीज़ की घड़ी थी। साबिक सदर को 5,78,00,000 की BMW मिली, 5 करोड़ की टोयोटा लेक्सस जो है उनको मिली, और 10,78,00,000 की 2 गाड़ियाँ मिली, जिसमें से 1,61,00,000 रुपये उन्होंने अदा किए। खैर मेरा कहने का मकसद ये है कि ये फ़हरिस्तें इंटरनेट पे ऑनलाइन अवेलेबल हैं। शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं, मरियम औरंगज़ेब साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोग हैं, सहाफ़ी हैं, बहुत सारे इसके अंदर नाम शामिल हैं। जो तोशा खाना के हवाले से बैरिस्टर साहब डिबेट एक हो रही थी, दैट वाज मोर अबाउट लीगल एंड मोरालिटी। सो लीगल महाज पे तो इमरान खान इज़ देयर, उनके वारंट भी जारी हैं, वो केस अपना लड़ रहे हैं, बट मोरालिटी जिसके ऊपर बहुत सारे लोग भाषण भी देते थे, क्रिटिक भी करते थे, बातचीत भी करते थे, आइन के खिलाफ भी बहुत सारे लोग गए, क्या कमेंट करेंगे आप इस बारे में? देखिए, जहां तक बात रही मोरालिटी की, हमने तो इस इशू को कभी नहीं उठाया, क्योंकि पाकिस्तान के कानून के अंदर तोशा खाना में एक कानून है, आप एक मतलूबा रकम जमा करवाएं और तोहफा रख लें, तो कानून है पाकिस्तान का। मोरालिटी का रोना तो इमरान खान ने रोना शुरू किया था, और जहां तक बात लीगैलिटी की रही, लीगली तो हम केसेस भुगत रहे हैं, हमारे खिलाफ तोशा खाना के इमरान खान ने बनाए थे। आप ये कहते हैं कि मोरालिटी पे जो इमरान खान के ऊपर क्रिटिक था वो गलत था? फिर नहीं, मेरी बात सुने, नहीं, इमरान खान ने खुद उसे बनाया था ना, हमने तो नहीं बनाया था। नहीं, अगर मैं किसी चीज पे मोरालिटी, लेकिन आप एग्री करते हैं ना कि वो डिबेट आपने नहीं छेड़ी क्योंकि आपको लगा कि हिज नैरेटिव वाज राइट? नहीं, ये बात नहीं मैं कर रहा। अच्छा, हम तो खामोश रहे। इमरान खान ने मोरालिटी का एक बड़ा बुत बनाया ना अपने आप को, कि ये डाकू हैं, चोर हैं, ये लूट के खाते हैं। फिर पता चला सबसे ज्यादा खाने में इमरान खान आगे है। तो बात ये, हम तो केसेस भी भुगत रहे हैं मोरालिटी पे। हमने ये कोई मोरालिटी का, अगर तो सारे मना कर दें, इस मुल्क के अंदर तो जिन्ना साहब को भी अगर कोई तोहफा मिला, किसी प्रेसिडेंट को, गवर्नर जनरल को, तो रखते रहे। अगर आप ये बना दें, कानून बना दें, अगर इसमें क्या गलत है? इमरान खान का क्या गलत है? मॉरली गलत है। ये था कि उन्होंने नहीं, एक तो उन्होंने पैसे मतलूबा जमा नहीं करवाए, दूसरा इमरान खान उधर जाके तो बेचते रहे हैं तोहफों को। हमने तो नहीं बनाए ना, इमरान खान ने उन्हें शो नहीं किया अपने असासों के अंदर। अच्छा। हम लोगों ने तो किया है। अगर हमारे पे अगर कोई लीगली बनता है तो पहले से चल रहे, आप मजीद बना लें। क्या आसिफ अली जरदारी साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब, उनके ऊपर केसेस हैं, और वो तोशा खाना में जिस तरह एक आइन ये उठाया जाता है, जो तोशा खाना का लॉ है कि जी आप गाड़ियां नहीं ले सकते, वो स्टेट की मलकियत रहेंगी, लेकिन गाड़ियां ले ली गई। नवाज शरीफ साहब ने भी गाड़ियां ली। नहीं, ये कहीं नहीं, किसी कानून को तोड़ के कोई गाड़ी नहीं रखी गई। अच्छा, जो कानून के अंदर है वही किया गया है। इमरान खान ने भी ली है बुलेट प्रूफ। ये अगर कानून ना होता तो इमरान को कैसे मिल जाती? कानून तोड़ के अगर किसी ने तोड़ा है तो इमरान खान ने भी तोड़ा है।
अगर किसी ने नहीं तोड़ा तो इमरान ने भी नहीं तोड़ा। हम तो बात ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने किया, हमने नहीं किया। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इमरान खान एंड द रेस्ट ऑफ द लीडर्स। मेरी बात सुन ले। हमने इमरान खान पे तोशाखाना का केस नहीं बनाया, इलेक्शन कमीशन ने बनाया है, लेकिन इमरान खान ने हम पे केसेस बनाए थे। और अगर मैं किसी के खिलाफ केसेस बनाऊं और अगर वो खुद काम करूं, कोई केसेस बताइए, मोरालिटी तो उससे पूछे, कोई मेन केसेस तो बताएं ना लोगों की अवेयरनेस के लिए। आसिफ अली जरदारी साहब पे ये तोशाखाना के तकरीबन 5-7 के करीब केसेस है, मैं खुद पेश होता रहा हूँ अच्छा कोर्ट के अंदर। हाँ, उनके ऊपर केसेस हैं, यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर केसेस हैं, वो फेस कर रहे हैं कोर्ट्स के अंदर, ट्रायल कोर्ट में पेश होते हैं। जरदारी साहब भी पेश होते हैं, गिलानी साहब भी होते हैं। बहुत सारे केसेस तो नून लीग के दौर के बने हुए हैं सर। नहीं, इमरान ने भी बनाए, नून ने भी बनाए, जिसने भी बनाए। अच्छा, आज सारे है ना, मैं यही तो बता रहा हूँ कि अगर केसेस आपने एक दूसरे को जलील करने के लिए बनाने हैं तो फिर हाल तो आपका सबका सामने होगा। अब आ जाए दूसरी तरफ, जो जरूरी बात है, अभी ये हमें भाषण देते हैं। देखिए, महंगाई बिल्कुल इशू है, महंगाई आज भी है, महंगाई कल भी थी, महंगाई परसों भी थी और महंगाई कल भी। जब हमारी हुकूमत गिराई गई उसके खिलाफ भी मियां नवाज शरीफ ने महंगाई को इशू बनाया था और उसके बाद उसके दौर में महंगाई ज्यादा हो गई। आज महंगाई हमारे दौर में कंपैरिजन करें तो सबसे कम थी। तो ये मसला नहीं है, महंगाई एक इशू है, इसे एड्रेस करना है। जो हुकूमत नहीं एड्रेस करेगी वो नुकसान उठाएगी। और कोई इमरान खान को इस वजह से नहीं, अगर इस बेस पे लोग इमरान के पास जाएंगे जी महंगाई उनके दौर में बड़ी कम थी ना, महंगाई उस वक्त भी बहुत थी। आज के जितने, मैं आपकी बात मान लेता हूं, जितने आज की बात है कि इमरान खान पॉलिसीज की वजह से। अच्छा, मेरी जो 4 साल में IMF के साथ, आपको याद है ना, आपको याद है बिलावल साहब ने महंगाई का मार्च भी किया था, आपको ये भी याद है। आपकी मेरी कई मरतबा हमारे शो पे बात हो चुकी है, वादे दावे बातें ये बहुत मरतबा आप समेत बहुत सारे लीडरान ने की कि हम इमरान की हुकूमत को घर भेजेंगे आईनी तरीके से और अवाम को रिलीफ दिलाएंगे। लोग पूछते हैं सर कि वो रिलीफ कहाँ पे है? आपने तो बिल्कुल उल्टी गंगा बहा दी है। तो लोगों का पूछना तो हक पर जाने पे, आपने सोल्यूशन नहीं दिया, वादा खिलाफी के जुमरे में भी चीज़ आ जाएगी। अब आप उसका ये रीज़न पेश करें या वो रीज़न पेश करें, इमरान ने किया या वो किया, बारूदी सुरंगों का आपको तो पता था ना सर, कोई अनयूजुअल चीज़ तो नहीं थी, कोई हिडन चीज़ तो नहीं थी। देन हाउ कैन यू से कि महंगाई इज नॉट एन इशू? नहीं, महंगाई इशू होगा और जिसकी वजह से होगा, सर होगा नहीं है नहीं है, मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगर ये इलेक्शन का इशू होगा तो भुगतेगा जिसकी वजह से होगी। उसमें अगर आज की हुकूमत को भुगतना पड़ेगा तो कल की हुकूमत को भी भुगतना पड़ेगा। लोगों ने ये 5 साल के बाद असेंबली मुंतखब करनी है, तो अगर 1 साल की हुकूमत को वो परखेंगे तो क्या 4 साल की हुकूमत को नहीं परखेंगे? उसे भी परखेंगे। बात ये है, और ये कहाँ पे लोग परख रहे हैं। अभी इन्होंने बात की कराची में, ये बड़ा पॉपुलर बेस थी इनकी, कराची का बड़ा शोर मचाया हुआ है इन्होंने। कराची में जो लोग काउंसलर नहीं हुए थे उन्हें 2018 के इलेक्शन में MNA और MPA बना दिया गया, और फिर आज दोबारा बल्दियाती इलेक्शन हुए और इनका MPAs इनके काउंसलर का इलेक्शन हार गए। ये इनकी औकात है। और ये इधर बैठ के बड़े दावे कर रहे हैं जी इलेक्शन कौन सा इलेक्शन कराची में हमने टैक्स दिलाया। बिलावल साहब ने अभी मुझे डॉक्टर साहब बात तो पूरी करते थे, जिस तरह आप दूसरे गेस्ट को मौका देते हैं। मैं तो आपको ज्यादा मौका दे रहा हूँ, मैं उनको कम मौका दे रहा हूँ, मैं तो आपको नहीं, मुझे सवालात इसके ना जवाब नहीं होता जी। मुझे एक पॉइंट बिल्ड करने दे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। देखिए, ये जो अवाम का शोर है ना, कराची इनका बड़ा ही सपोर्ट बेस थी। मैं आपको अभी ये बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं कराची में, ये नजर ही नहीं आए। ये जमात इस्लामी से भी नीचे गिर गए हैं। और इनका हाल ये है कि इनकी MPA जो हैं, जो सिटिंग MPAs हैं, वो अपनी वार्ड्स हार गए हैं। काउंसलर का इलेक्शन ये अभी भी कहते हैं जी हम बड़े पॉपुलर हैं। बिल्कुल ठीक है, पूछते हैं जी, आप पूछते हैं ना सारा मेरे साथ जाएगा अभी इलेक्शन। नुसरत साहिबा पॉपुलैरिटी का आप लोग क्लेम करते हैं, गैलप के सर्वेज भी आ रहे हैं। वैसे इस गैलप से पहले नाराज़गी हो जाती है, जब आपके हक में आ जाते हैं तो फिर आप उसके साथ मिल जाते हैं। बट एनीवे, जिस तरह फरमा रहे हैं हमारे दोस्त कि बल्दियाती इंतखाबात के नताइज खैर सबके सामने हैं। सिंध के अंदर जाने के इमरान खान साहब ने दावे भी किए थे, बातें भी की थी, लेकिन देयर इज नथिंग कॉन्क्रीट दैट हैज़ हैपेंड एज फार एज सिंध इज कंसर्न्ड। क्या रिस्पॉन्ड करेंगे इस बारे में आप? नुसरत साहिबा मुझे सुन पा रही हैं? नुसरत साहिबा से मेरा ख्याल है हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, उनको दोबारा राब्ता करते हैं। बैरिस्टर साहब, बिलावल साहब ने एक स्टेटमेंट दी भी, दो दिन हुए होंगे। उन्होंने कहा कि जी IMF हैज़ बीन अनफेयर विद अस। IMF का मसला हल नहीं हो रहा। अब IMF को हम ताने मारने के लिए, गिले करने के लिए रह गए हैं, या हमने IMF बेल आउट वाकई लेना है? अगर लेना है तो वो हमें मिल नहीं पा रहा। आप जानते हैं कितने महीने हो चुके हैं, क्या कहेंगे?
दोस्त कह रहे हैं, आप देखें, आप भी डॉक्टर साहब इस चीज को समझते हैं, आप एक एग्रीमेंट में गए, ये एग्रीमेंट इमरान खान की गवर्नमेंट ने किया था और फिर इस एग्रीमेंट को तोड़ अब इमरान खान की गवर्नमेंट है तो से और से हुई कि वक्त पे नहीं गए के लिए सबने भी आके यहाँ पे किया और इसहाक डार साहब ने जो था मेरे ख्याल से अंडरस्टैंड करने में उन्हें मेरे ख्याल से गलती भी हुई है और ये क्यों से ये गलती हुई है, वो समझते रहे कि दोस्त ममालिक समझ लेके तो मामला को चला लेंगे, लेकिन एग्रीमेंट IMF के साथ जो शराय ने किया दिया कि आप दोस्त ममालिक के साथ नहीं जा सकते जब तक कि आपको IMF ना मिले, आपको IMF की रजामंदी के साथ दोस्त ममालिक की मदद मिलेगी, तो इसलिए उसकी मदद नहीं कर सकता। इमरान खान IMF से एग्रीमेंट कर गए। अब ये है कि IMF अब इसलिए है भाई, वो तो एक दुनिया है, इंटरनेशनल दुनिया है, वो जब आपको फिर सूद दबा के लेगा तो आपको खींच के रखे अपनी शराइत की, तो आम आदमी हो, आम बैंक हो या IMF हो, इस तरह करके IMF तो अनफेयर होगा जब उसे पता होगा कि इंस्टेबिलिटी है, जो मुल्क ऐसा शख्स भी है बिल्कुल डिफॉल्ट कराने के लिए सूबों में वो लेटर भी लिखता है, एक ऐसा शख्स भी है कि वाहिद मुल्क का ये नुमाइंदा कि पहले कहा है कि सलाब लोगों की मदद ना करें, आप खैरात ना दें। इमरान खान है जिसकी सारी जिंदगी खैरात लेने पर गुजरी है, वो दुनिया को क्या है शबाशी फौज की हुकूमत को या मौजूदा यूनिटी गवर्नमेंट की मदद ना करें, इन्हें खैरात ना दें सैलाब ज़दगान को। ये इमरान वाहिद आदमी है जो खुद खैरात लेता है, लेकिन सैलाब ज़दगान के लिए वो कभी मदद ना की जाए, मुल्क को डिफॉल्ट किया जाए। डिफॉल्ट करने के लिए पंजाब के वजीर खजाना और KPK के वजीर खजाना से खत लिखवाया जाता है। तो देखिए, जब पता चलेगा IMF को कि एक शख्स रोड़े अटका रहा है तो वो अपनी शराइत के ऊपर आपको खींचेगा। जून तक का ये एग्रीमेंट है, अनफेयर तो वो है, यानी कि IMF से मुआहदा तोड़ना और उसके बाद अगला ना होने देने में इमरान खान को आप मुर्द इल्जाम ठहराते हैं। आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग ऑन योर पार्ट, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैंने तो कहा है कि डार साहब की गलती है, आप वो, लेकिन मैंने तो दोनों को कहा है जिनकी जहां पे गलती है वो बताई है, लेकिन इसका अब सूरत हाल भुगतेगा तो मुल्क, भुगतेंगे तो अवाम। डार साहब खेलने तो सारे खेल, हम तो कल भी कभी नहीं कहते थे, हम हमेशा कहते थे इमरान खान से कि पार्लियामेंट के अंदर बैठे, एटलीस्ट हम लोग इकोनॉमी के ऊपर सारे लोग कोई कॉमन पॉइंट्स के ऊपर इकट्ठे हो सकते हैं। देखिए, सियासत खेली जा सकती है, लेकिन गरीब की जिंदगी मत खेल। गरीब आम आदमी जो 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है उसके लिए मत खेलें। ये बड़ा आसान है कह देना कि जी डिफॉल्ट हो जाए, मुल्क ये कर ले, गरीब का नारा लगा लेना। लेकिन गरीब के लिए अगर आपको आपस में पार्लियामेंट में नहीं बैठना, एक दूसरे से गुफ्तगू नहीं करनी, क्या इस पे हल नहीं हो सकता? क्या इकोनॉमी के ऊपर बैठ के कोई, हम तो अपोजिशन में थे तब भी इमरान खान को दावत दे रहे थे, आज यूनिटी गवर्नमेंट भी इमरान खान को दावत दे रही है, कि हठधर्मी किसकी तरफ से? ठीक है, आप मेरे साथ रहें, मैं इस हवाले से पूछता हूँ। नुसरत वाहिद साहिबा से रब्ता बहाल हुआ है। नुसरत साहिबा, महंगाई में बहुत सारे अवामिल शामिल हैं, लेकिन उसमें वन ऑफ द मेन ये है कि इमरान खान साहब ने IMF के साथ जो मुआहदा किया उस मुआहदे को उन्होंने तोड़ दिया। दूसरा ये कि जो इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स का बैठना, मुल्क की ओवरऑल पॉलिटिकल सूरत हाल के ऊपर एग्री करना और IMF को स्टेबिलिटी को सामने रखते हुए आपको बेल आउट मजीद करना भी जो है इमरान खान के सेहरे पे जा रहा है कि जी ही इज़ नॉट लेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी टू बी देयर। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप इस हवाले से? देखिए, फिर बात वहीं से शुरू होती है, एक चलती हुई हुकूमत को जो कि कामयाबी से चल रही थी, जो हर फोरम पे, दुनिया के हर फोरम में एक्नॉलेज किया जा रहा था कि इमरान खान इज द बेस्ट लीडर एवर, और उसके बाद उसको साजिश करके किस तरह, किसके जरिए क्या क्या कुछ हुआ और किस तरह निकाला गया। अब उसके बाद फिर उसको मारने की कोशिश की गई, अपनी तरफ से तो मार चुके थे, 3 तरफ से गोलियां आई, और वो तो कहते हैं ना मारने से बचाने वाला बड़ा है, तो वो ना सिर्फ ही जिंदा बचे बल्कि माशाल्लाह रिकवर करके अब चल फिर भी रहे। तो ये समझते हैं कि इनके साथ जाके वो बातचीत करेंगे। पहले ये करप्ट हैं बेइंतहा,
आपके साथ ही मुल्क सारा लूट के खा गए, 0 पॉइंट पे पहुंचा दिया उसको। इकोनॉमी कहाँ चली गई, महंगाई कहाँ चली गई, आपने डॉलर कहाँ चला। मुआहदा तोड़ अरे दिया, तो नहीं जाहिर है भाई, हमने उनका क्या गुस्सा, मुआहदा उनका तोड़ना था। मुआहदा जब तोड़ेंगे तो वो जाहिर है वो अपनी 10 शराइत पे फिर सारे काम करवाएंगे। सिर्फ 10 रुपए सब्सिडी दी थी खान साहब ने, इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं थी। क्योंकि आवाम को वो जिस तरह का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था, महंगाई महंगाई महंगाई, और ये लोग जिस तरह की मार्चेस करके आ रहे थे कि जी कब कोई फजल रहमान आ रहे हैं, उधर से कोई और आ रहा है, उधर से बिलावल साहब आ रहे हैं, सिंध का पूरा सफर करके वो तमाम गाड़ियों में डॉलर भर के लाके सिंध हाउस में डंप किए गए, और उसके बाद जिस तरह लोग खरीदे गए, तो खान साहब ने तो कोई उस चीज में ब्रेक नहीं किया था। और ये लोग जो बात करते हैं, ये क्या 23 दफा पहले नहीं जा चुके थे IMF के पास? तो मुझे याद है बिलावल तकरीर कर रहे हैं, PTI IMF, PTI IMF। क्या मतलब है भाई, तुम लोग कभी नहीं गए थे क्या? हमने ऐसा कौन सा मुआहदा कर लिया था जो कि इतना गलत साबित हो गया कि मुल्क को जो चलती हुई इकोनॉमी को उठा के लाके नीचे फेंक दिया? रेमिटेंस अब एक पैसा कोई नहीं भेज रहा है, इसलिए कि उनको पता है कोई मुल्क इमदाद नहीं दे रहा, उनको पता है कि इनके पास आएगा तो ये कहाँ जाएगा। आप देख लें, सैलाब में सिर्फ देख लें किस कदर रोजाना चाहते हैं जहाज उतरते थे कराची एयरपोर्ट पे, कहाँ गया वो सामान? किसी एक को कुछ नहीं मिला। ऑनलाइन अच्छा, कराची से आपने कराची अब कहा तो मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा था, पहले आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया, बैरिस्टर साहब ये फरमा रहे थे, मेरे ज़हन में भी ये चीज़ थी, मैं पूछूंगा। खान साहब ने बड़ा जिक्र किया था जलसे के अंदर भी, उन्होंने भरे मजमे में ये कहा था कि मैं अब सिंध जाऊँगा। सिंध वो नहीं गए, बल्दियाती इंतखाबात जो हुए वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी बुरी शिकस्त का सामना उसको रहा। क्या कहेंगे आप इस बारे में? वो भी तो फिर पाकिस्तान का हिस्सा है ना, अगर आप क्लेम करते हैं कि जी सारा पाकिस्तान हमारे साथ है, देन व्हाई नॉट सिंध? बिल्कुल बिल्कुल, सिंध भी हमारे साथ है और हम भी सिंध के साथ हैं। रिजल्ट्स तो देखें ना, वो कैसे आते मुझे बताएं। मुझे इस बात की समझ नहीं आती, लोग क्यों भूल जाते हैं कि भाई उनको गोलियां आपने मारी हैं। वो कैसे उठ के चल पड़ते हैं कि वो जी बलदियाती इलेक्शन की कैंपेन करेंगे, पर आपको नहीं पता किस कदर बेईमानी हुई है, किस कदर बेईमानी हुई है पूरे कराची में और सिंध के बाकी इलाकों में भी हुई होगी, लेकिन कराची का तो मुझे पता है ना कि वो एक दिन पहले से जहाँ ठहरे के ठहरे गायब हो रहे हैं और उनके ऊपर ठप्पे लग के और अपने लोगों को दे के एक बंदा वोट डालने आता है, 5 और डाल के साथ चला जाता है। इस तरह ये जीते हैं, तो इसको तो कोई जीत नहीं कही जा सकती। हाँ, मुल्क को और लूटना है, जब तक ये पूरी तरह खा नहीं जाएंगे, जब तक वो तसल्ली नहीं होगी। जो खान साहब ATM मशीन ला रहे थे, वो मुझे बताइए क्यों ला रहे थे? सिर्फ इसलिए ना कि साफ सुथरे इलेक्शन हो, वो इनसे बर्दाश्त नहीं है। साफ सुथरे होंगे तो सारे उड़ जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अगर इसी तरह बेईमानी होगी तो वो तो चले डिबेट जो है वो अभी हम जरा जारी रखते हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है नाजरीन, ब्रेक के जाने वापस आते हैं और यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ नुसरत वाहिद साहबा मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बैरिस्टर आमिर हसन मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बैरिस्टर साहब, सर आपकी तरफ आना चाहूँगा। महंगाई की बातचीत हो गई, इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च की बातचीत हो गई, इस सब में एक और बातचीत है जो कि बीइंग ए बैरिस्टर मैं चाहता हूँ कि आप इस हवाले से ज़रा खुला के बात करें, क्योंकि आप सियासत भी कर रहे हैं और वकालत को भी बेहतर समझते हैं। वो है इस वक्त हमारा निज़ाम अदल। निज़ाम अदल को लेके इस वक्त इसके ऊपर भी सियासतदान सियासत कर रहे हैं। आप जानते हैं कि गरीब पार्टी होती है, खुश हो जाती है, नाराज़ हो जाती है जब कभी फैसला आता है। इस वक्त जो हमारे जस्टिस सिस्टम चल रहा है, इस जस्टिस सिस्टम के बारे में आप क्या कहेंगे? कहीं पे कुछ फैसले आ जाएं तो उसका अप्रिशिएट वही जमात करती है, बरक्स आ जाए उसके ख़िलाफ़ एक बाकायदा कैंपेन का आगाज़ हो जाता है। जो मरियम नवाज़ साहिबा जलसों के अंदर कह रही हैं, कर रही हैं, खुतबात में तस्वीरें चला रही हैं ऑनरेबल जजेस की, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, निज़ाम अदल ये नहीं है कि पॉलिटिकल केसेस का जरा फैसला हो। जब भी अदालत के अंदर पॉलिटिकल केसेस आएंगे, अदालतें पॉलिटिसाइज होंगी। जब भी अदालतें पॉलिटिसाइज होंगी, मामला खराब होंगे। पाकिस्तान का निज़ाम अदल तो खड़ा है 90% उन केसेस पे जो आवाम के केस हैं, और वो नीचे ट्रायल कोर्ट में होते हैं, वो तो हाई कोर्ट में आते ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आते ही नहीं। निज़ाम अदल के लिए जरूरी है कि जुडिशरी ज्यादा मुकन्नना को ठीक करने की कोशिश ना करे, जुडिशरी अपने आप को ठीक करने की कोशिश करे। मैंने खुद बुखला मूवमेंट में हमने कैदे काटी, मैं जेल में गया, 5 नवंबर 2007 को हाई कोर्ट से अरेस्ट हुआ और पंजाब के तकरीबन सारे जेलों के अंदर भेजा गया। तो मैं समझता हूं कि ये काम नहीं है कि जजेस जो हैं वो आके दूसरों को ठीक करें और भाषण दें कि आप अपने आप को ठीक तरीके से चलाएं, पार्लियामेंट को ऐसे काम करना चाहिए। भाई, आपको कैसे काम करना चाहिए, आप अपने काम के बारे में बताएं। 90%। एक बात
ये तो मैं समझता हूँ उसके लिए बेहतरीन हाल ये था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाए जिसमें चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो, पॉलिटिकल केसेस उधर चले जाएं, वो बेंच बने। लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता एक जज की मर्जी से, हालांकि सारे सुप्रीम कोर्ट के रिलीफ भी दिया सर आपको, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत सारे रिलीफ मिले इन्हीं अदालतों से, दोनों के सिस्टम से मिले। हमें तो कोई रिलीफ नहीं, हमें तो कभी नहीं, हमें कभी कोई रिलीफ नहीं मिला अल्लाह के फजल से। रिलीफ, मेरी बात सुन, नहीं कोई केस नहीं मिला। मैं आपको बता देता हूँ, आजकल तो सुबह भी केस होता है और शाम को फरमाइशी जमानत हो जाती है। आसिफ अली जरदारी की 9 साल जमानत नहीं हुई, जब बेल एज ए राइट भी मिलती है तब भी नहीं हुई मुशर्रफ दौर में। और मोहतरमा के आज तक केस के ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर हुआ और उनका रेफरेंस पड़ा है, उस पर आज तक सुनवाई नहीं हुई। हमें कब रिलीफ दिया? अब यार सब जो जरूरी जो आपने बातें दी मुझे उसका जवाब दे लेने दो। इनकी हुकूमत किसी साजिश से नहीं टूटी, इनकी हुकूमत अदम एतमाद से खराब हुई है। ये जो शोर मचाते हैं ना इतनी जमातों का इत्तेहाद, इनकी हुकूमत भी इतनी जमातों का इत्तेहाद थी। आज इस हुकूमत से 3 जमातें गई हैं, पीटीआई, क्यू लीग और अवामी लीग। उसकी जगह आ गई है पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और मौलाना फजलुर रहमान। बाकी जमातें तो वही है जो इनकी ताकत। और हमने जिस सिंध हाउस में पार्टी ना गिने बेचारे अकेले शेर, हमारे पास भी एक अच्छा चलिए ठीक है चलिए, आप मेरे साथ हैं। सना मिर्जा साहिबा में प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं। सर आगे ना पॉइंट, बाकी मेहमानों को भी टाइम देना, मेरे साथ ने टाइम कम है। सना मिर्जा साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो सना साहिबा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब की क़यादत में रैली को हाउ डू यू रेट दिस एंड हाउ डू यू एनालाइज सना साहिबा? देखिए, थैंक यू सो मच पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए, रैली का जहां तक है, मैं कहती हूँ कि खान साहब की एक अच्छी मूव थी। इसको सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल हम इसलिए करार नहीं दे सकते कि इन एनी केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कैंपेन में तो उतरना था। मेरे हिसाब से जो जेस्चर था उस वक्त वहां की जो निगरान गवर्नमेंट का, उन्होंने आज अगर उनको रैली अलाउ किया तो मेरे ख्याल में ये दुरुस्त फैसला था। लेकिन ये एक ऐसा फैसला है जो कि डिलेड था। जिस तरीके से खान साहब ने पहले कोशिश की और दफा 144 नाफिज कर दी गई, उन्होंने फिर दोबारा कोशिश की, फिर दफा 144 नाफिज कर दी गई, तो मेरा ख्याल है इसकी जरूरत नहीं थी। मैंने एक और प्लेटफॉर्म पर भी यही बात की थी कि अगर खान साहब को पहले ही रैली की क़यादत के लिए निकलने देते तो इस वक्त की जो गवर्नमेंट है या जो पीटीएम की गवर्नमेंट विफाक में, इनके पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होता कि खान साहब रैलियों की क़यादत कर सकते हैं, इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं, तो फिर कोर्ट्स में पेश क्यों नहीं हो सकते। लेकिन मुझे लगता है कि बड़ी देर के साथ इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है, चाहे वो सूबाई है या विफाकी, उनको ये मशवरा दिया गया कि खान साहब को रैलियों की क़यादत करने दें। उसका रीजन ये है कि खान साहब के पास कोई जवाब नहीं होगा कोर्ट से पेश करने के लिए कि आया अगर वो फिजिकली फिट है, जिस तरीके से हमने आज उनको वीडियोस में चलते हुए देखा, गाड़ी में बैठते हुए देखा, लोगों से बात करते हुए देखा, तो इसका मतलब ये कि खान साहब अगर उन जगहों पे जा सकते हैं तो ऑब्वियसली खान साहब को कोर्ट में भी पेश होना पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि आज हमने देखा कि उनके वारंट कबल गिरफ्तारी भी निकले हैं, उनके वारंट भी निकले हैं और दूसरी कोर्ट के हवाले से भी उनको पेश होने के लिए अब क्वेश्चन किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में खान साहब को ये स्पेस देनी चाहिए थी कि वो लोगों में निकले और उसके साथ साथ कोर्ट, देखिए आज की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ खान साहब रैली निकाल रहे थे और उसी दौरान, इससे पहले भी तो उनके वारंट्स निकलते रहे, लेकिन क्यों इस्लामाबाद की पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर सकी बल्कि सिर्फ समन जाके पेश करती रही, इसलिए कि वो रिलक्टेंट थे। लेकिन जब आज खान साहब अवाम में गए हैं तो दे रियलाइज कि इसका मतलब ये है कि खान साहब के हवाले से वो कोर्ट में ये क्लेम कर सकते हैं। पुलिस फोर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करती जो उसको अदालत ने पावर्स दी हैं, जो लॉफुल राइट है? व्हाई डोंट दे गो एंड अरेस्ट देम? मेरा अपना ख्याल ये है कि जो अगले आने वाले 24 घंटे हैं ये इंपॉर्टेंट है और खान साहब को अरेस्ट करने की बात इस्लामाबाद में सब जेर गर्दिश है। मुझे नहीं पता कि अगले 24 घंटों में ऐसा इस पर अमल दरामद हो पाता है। उनके कारकुन जो उनके घर के इर्द गिर्द मौजूद है वो किस तरीके से रेजिस्ट करते हैं, लेकिन खबरें ये है कि कोशिश की जाएगी उनको अरेस्ट करने की, इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली आप लाहौर में मौजूद हैं, आप प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर आपके सामने सिचुएशन ज्यादा होगी, लेकिन इस्लामाबाद में ये खबरें हैं कि इस मर्तबा खान साहब को नहीं छोड़ा जाएगा। और उसकी एक बुनियादी और अहम वजह यह है कि खान साहब अब फिजिकली अपने पैरों पर चलकर आवाम में जा चुके हैं। तो मेरा ख्याल यह है कि खान साहब की इसी मूव का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन बीच में जो एक डिलेज लाई गई इस दफा 144 की वजह से, इससे एक बैकफुट पर जरूर निगरान हुकूमत गई और बहुत से लोगों ने इसके ऊपर आईब्रोज अपनी रेज की कि आखिर निगरान हुकूमत न्यूट्रल है या फिर किसी की पार्टी बन चुकी है। तो मेरा ख्याल पर्सनली ये है कि खान साहब ने जो किया पॉलिटिकली उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी, उनको जाना तो था, लेकिन खान साहब के लिए कोई बेहतर ऑप्शन ये था कि वो किसी ऐसे तरीके से जाते कि वो भी एक
एज अ लीडर कंसिडर किए जाते। उन्होंने अपनी तौर पर एक प्रैक्टिकल मूव खेली है, पॉलिटिकल मूव खेली है, और मेरे ख्याल में अब लीगली जो आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक उनके अरेस्ट होने में अब कोई ऐसी कोई आर नहीं मौजूद। लेकिन अब ये इस्लामाबाद पुलिस और गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अभी आने वाले 24 घंटों में वो ये डिसीजन किस वक्त लेती है। ठीक है, आप मेरे साथ हैं नुसरत वाहिद साहिबा, आप मुझे सुन पा रही हैं? नुसरत साहिबा जी जी, सवाल आपसे ये है जिसका जिक्र सना साहिबा भी कर रही हैं, बैरिस्टर साहब भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी जिक्र हो रहा है, वो ये है कि खान साहब इज़ फिट माशाल्लाह, वो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, अपने पैरों पर हैं। वाई नॉट अपेयरिंग इन द कोर्ट? और अपने जलसे जुलूसों में क्यों वो जा रहे हैं? ये लॉ का मामला है और अदालतों का मामला है, तलब कर रही हैं अदालतें, उनको पुलिस भेजी जा रही है, ज़ाहिर उस पर भी पैसा खर्च हो रहा है। वाई? अब तो इस तरह की चीज नहीं होगी, अगर उनको अदालत बुलाएगी तो वो जाएंगे। देखिए आज से पहले तक अभी उनके वारंट गिरफ्तारी आप जानती हैं जारी है, अभी मुशावरा चल रही है, उनको अरेस्ट कैसे करना है? कल आज भी गालमन एक पेशी पे नहीं अपीयर हो सके। हाँ, इसलिए कि कल जो रैली थी उस पर दफा 140 लगा के उसको खत्म कर दिया, तो फिर उन्होंने आज का टाइम दिया था। आज गवर्नमेंट ने इजाजत दी कि आप जाए, हर्डल बहुत सारे थे लेकिन उसके बावजूद लोग निकले और गए और सब कुछ हुआ। तो उनको अब जो बार बार लोगों से प्रॉमिस कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग वहां पे आ रहे थे, तो इसलिए उनको जाना जरूरी था। लेकिन ये तो चले आज का हो गया, लेकिन ओवरऑल आप जानती हैं अदालतों के अंदर वकील साहबान इमरान खान साहब के कह रहे हैं कि वो नहीं अपीयर हो सकते निकले तो है, गए तो है ना। सिक्योरिटी, हाँ बिल्कुल, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी सबसे बड़ी चीज है, हेल्थ भी थी और साथ साथ सिक्योरिटी भी। आपने देखा जब वो अदालत में गए थे लास्ट टाइम, तो किस कदर नपे तुले कदमों के साथ वो चल रहे थे कि कोई कहीं कोई गड़ा ना हो, कोई इस तरह की चीज ना हो जिसमें कोई चीज ऐसे जरा सा भी वो जिसे कहते हैं जर्क लगेगी तो वो चीज दोबारा से खराब हो सकती थी। इसलिए वो बहुत एहतियात कर रहे थे। जब अदालत पहुंचे भी थे तो आपने देखा था 1 घंटा वो रुके रहे वहां पे, सिर्फ इस इंतजार में कि पुलिस आएगी और सिक्योर करेगी और फिर वो निकलेंगे, लेकिन कोई नहीं आया। आखिर वो खुद ही गए अपने गार्ड की मौजूदगी में। तो अब इंशाल्लाह इस तरह की कोई चीज अदालतों में अब वो अपेयर होंगे। जी, वक्त की कमी का सामना है, मैं इंतहाई माजरत चाहूंगा आपसे। नुसरत वाहिद साहिबा ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक। सना मिर्जा साहिबा ने ज्वाइन किया, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हालात हाज़रा से आपको यूं ही आगाह रखेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।